नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवल डायरीज़ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मेरे नियाग्रा फॉल्स वेकेशन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं आपको नियाग्रा फॉल्स के बारे में बताना शुरू करूँ, मैं आपको इन तस्वीरों और वीडियो से एक बात साफ करना चाहती हूँ कि नियाग्रा फॉल्स की सुंदरता को समझाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि 20% भी नहीं। तो दोस्तों, यह मेरी आप सभी को सलाह है कि कृपया अपने जीवन में एक बार इस स्थान पर अवश्य जाएं। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नियाग्रा फॉल्स पूरे यूएसए में सबसे फेमस और सबसे लोकप्रिय फॉल है। यूएसए में ही नहीं, यह दुनिया में सबसे प्रभावशाली और जाना माना फॉल्स है। तो दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क अमेरिका का सबसे पुराना पार्क है, जो साल में 365 दिन खुला रहता है, 24 घंटे। नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क हमेशा जीवन भर की यात्रा है, वर्ष के किसी भी समय। यह पार्क 400 एकड़ जमीन को कवर करता है, जिसमें प्रकृति और बाइक ट्रेल्स, पिकनिक सुविधाएं और प्राकृतिक फोटोग्राफी शामिल है। नियाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क के उत्तर पश्चिम में स्थित है, अमेरिका कनाडा सीमा के साथ न्यूयॉर्क राज्य, जो कि नियाग्रा नदी द्वारा निर्मित है। नियाग्रा जलप्रपात के झरने नियाग्रा नदी पर स्थित हैं, जो 5 महान झीलों में से 2 को जोड़ती है, एरे झील एंड ओंटारियो झील। सामूहिक रूप से झरने का नाम नियाग्रा फॉल्स है। तो दोस्तों, इनमें 3 अलग अलग झरने शामिल हैं। यूएसए में अमेरिकी फॉल्स और ब्राइडल व्हील फॉल्स एंड कनाडा में कैनेडियन हॉर्सशू फॉल्स। नियाग्रा नदी यूएस और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में काम करती है। 2 विशेष शहर, नियाग्रा फॉल्स ओंटारियो कनाडा और नियाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। और दोस्तों, उन लोगों के लिए जिनके पैरों को एक विराम की ज़रूरत है, पार्क की विंटेज स्टाइल ट्रॉली आगंतुकों को ऑब्जर्वेशन टावर की तरह पार्क के मुख्य आकर्षणों में लाती है। वहां से हम तीनों फॉल्स के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आप नियाग्रा फॉल्स तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूएस के अंदर हैं और आप न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो नियाग्रा फॉल्स आपसे लगभग 450 मील दूर है और इसमें लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। अपने अगले वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नियाग्रा यात्रा के दौरान आप किन सबसे अच्छी जगहों को देख सकते हैं और किन स्थान पर आप जा सकते हैं। इसलिए मेरे अगले वीडियो को देखें और जानें कि आप नियाग्रा की यात्रा की योजना कैसे बना सकते हैं। और अगर आप यूएस के बाहर के हैं या अमेरिका में ही किसी बहुत दूर से आ रहे हैं, तो आप बफेलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं और हवाई अड्डे से नियाग्रा फॉल्स सिर्फ 24 मील दूर है और आप नियाग्रा फॉल्स तक पहुंचने के लिए टैक्सी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, नियाग्रा जाने के लिए एक और भी रास्ता है। यदि आप यूएसए में हैं तो आप अपने स्थान से टूर बस बुक कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे पर्यटन और यात्रा बसें हैं जिन्हें आप नियाग्रा फॉल्स वेकेशन के लिए बुक कर सकते हैं। वे आपको ठहरने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा की सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस नियाग्रा के लुभावने दृश्य का आनंद उठाते हैं कुछ मिनटों के लिए। फिर मैं आपको नियाग्रा के इल्यूमिनेशन के बारे में बताऊंगी, तो कहीं जाइएगा मत। This is the beautiful Niagara Fall and this is the rainbow.
uncle. That's nice. नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको नियाग्रा फॉल्स इल्यूमिनेशन के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क में मौसमी फायरवर्क्स के साथ साथ फॉल्स की रात की रोशनी भी दिखाई देती है। हर शाम की शुरुआत नियाग्रा फॉल्स एक अविश्वसनीय बहुरंगी पानी और प्रकाश गति में बदल जाता है। टेबल रॉक सेंटर की छत पर क्वीन विक्टोरिया प्लेस के बगल में सैकड़ों एलईडी लाइट्स इल्यूमिनेशन टॉवर में लगाई गई हैं। साथ में ये लाइटें लुभावने नज़ारे बनाने का काम करती हैं। धर्मार्थ कारणों के समर्थन में महत्वपूर्ण तिथियों को चिन्हित करने के लिए लघु अवधि के लिए फॉल्स को कस्टम रंगों में जलाया जाता है। और दोस्तों, यह रोशनी शाम 5 बजे के आसपास शुरू होती है और सर्दियों में रात के 1 बजे के आसपास ख़त्म होती है और गर्मियों में शाम को 7 बजे के आसपास शुरू होती है और रात के करीब 2 बजे ख़त्म होती है। रोशनी के समय के लिए आप नियाग्रा फॉल्स की साइट जांच कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अब आप इस रोशनी के दृश्य का आनंद लें और आप सभी को मैं अपने अगले वीडियो में मिलूँगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। Okay, thank you. Wow.